कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। अब ऐसा मालूम होता है कि महात्मा गांधी के इन शब्दों के सहारे कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर अपने वजूद का एहसास कराया जा रहा है और इसी काम में लगे हैं पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर रहे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस आलाकमान के सामने 600 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दी है। हालांकि पीके की टीम में काम कर चुके कुछ लोगों का यह दावा है कि प्रशांत वन पेजर पर ज्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए 600 स्लाइड्स के दावे की फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार और ऐसे राज्य जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां सत्ता पक्ष में विभाजन पैदा करने की रणनीति पर भी काम करने की सलाह दी गई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस को गर्त से निकालकर दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पीके ने कई फॉर्मूले बताए हैं। पहला, कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ अकेले चुनाव लड़े। दूसरा, कांग्रेस भाजपा और मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों के साथ आए और यूपीए को मजबूत करे। और तीसरा, कुछ जगहों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कुछ जगहों पर सहयोगियों के साथ मिलकर लड़े। ऐसा करके कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की छवि को भी बरकरार रख सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठकों के बाद अब यह खबर भी सामने आ रही है कि पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अंतिम फैसला 22 अप्रैल को लिया जाएगा। इससे पहले भी पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उस वक्त भी पीके के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों ने जोर पकड़ा था, लेकिन अचानक पार्टी के कुछ नेताओं की आपत्ति के बाद इस मामले को पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके ठीक एक साल बाद फिर से पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें चल पड़ी है। इस बार पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रशांत किशोर की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, कमलनाथ, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और दिग्विजय सिंह जैसे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा की है। पिछली बार से अलग इस बार कांग्रेस पार्टी पीके से बातचीत की बात खुले तौर पर स्वीकार कर रही है। हालांकि उनके पार्टी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जो ये समिति निर्धारित की गई है, इसका लक्ष्य या अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस में शामिल करना नहीं। मैंने उसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर फिलहाल सस्पेंस जरूर बरकरार है, लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रशांत के प्लान पर कांग्रेस पार्टी विस्तार से विचार जरूर कर रही है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।